अगर आप इस बार सीनेट देने जा रहे हो, आपकी तैयारी है या फिर आपकी तैयारी नहीं है, आपको ये मॉडल पेपर जरूर करके जाना चाहिए। इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज जैक डर, आई एम द बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एट महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झांसी। तो दोस्तों, मैं आपको सीनेट लेवल का मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ। आपको एकदम ऑफलाइन जैसा फील आएगा। ये मॉडल पेपर पूरे 120 क्वेश्चन का है, एकदम सीनेट जैसा। सभी सब्जेक्ट में 24 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको मेरे साथ मॉडल पेपर सॉल्व करना है और उसकी नंबरिंग करते हुए चलना है। आपको मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर लिखना है और फिर बाद में उसको मैच करना है। इसके लिए वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और लास्ट में काउंट करना कितना राइट है, कितना क्वेश्चन रॉन्ग है, और कमेंट में बताना कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है आपका मॉडल पेपर नंबर 1। कुछ इस तरह से रहता है सीनेट का पेपर। इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सभी में 24 क्वेश्चन रहेंगे और सब 24 मार्क के रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए है नर्सिंग एप्टीट्यूड। 24 क्वेश्चन रहेंगे टोटल इसमें। पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा, क्लारा बार्टन। तो इसका सही आंसर है बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट फॉर एन एडल्ट। 40 से 60, 72, 80, 100, 120, 140, 160। तो इसका राइट आंसर है 72 से 80। तीसरा क्वेश्चन है, इन हॉस्पिटल्स ट्रायज इज यूज फॉर। मतलब अस्पतालों में ट्रायज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कमरों की सफाई, मरीजों को उनकी गंभीरता के आधार पर छांटना, भोजन देना या मरीजों की छुट्टी देना। तो इसका सही आंसर होगा मरीजों की उनकी गंभीरता के आधार पर छांटना, मतलब शॉर्टनिंग पेशेंट बाय अर्जेंसी, बी ऑप्शन। अब चौथा क्वेश्चन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज। क्रोनिकल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाई। मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन है हेनरी ड्यूनेट, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर है ए, हेनरी ड्यूनेट। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। विच कलर डस्टबिन इज यूज फॉर इन्फेक्शियस वेस्ट। ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक। इसका राइट आंसर है सी, येलो। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। फर्स्ट एड फॉर ए बर्न विक्टिम स्टार्ट विथ। मतलब जलने वाले पीड़ित के लिए प्राथमिक उपचार शुरू होता है किससे? तेल लगाना, छालों को फोड़ना, ठंडा पानी डालना, बर्फ से ढकना। तो इसका राइट आंसर है सी, ठंडा पानी डालते हैं। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। बैरियर नर्सिंग इज यूज फॉर। मतलब बैरियर नर्सिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कैंसर के मरीज, फ्रैक्चर वाले मरीज, संक्रामक मरीज, दृष्टिहीन मरीज। तो इसका राइट आंसर है सी, संक्रामक मरीज। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज एनपीओ स्टैंड फॉर इन मेडिकल टर्म्स। मतलब चिकित्सा क्षेत्र में एनपीओ का क्या मतलब होता है? अगला मरीज आदेश, मुंह से कुछ नहीं देना, नए मरीज का अवलोकन, गैर लाभकारी संस्था। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, मुंह से कुछ नहीं देना। एनपीओ का मतलब जब सर्जरी होती है तो पेशेंट को एनपीओ पे रखा जाता है, मतलब उसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पीपी स्टैंड्स फॉर पेशेंट प्राइवेट इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपल पावर एनर्जी, प्राइवेट प्रैक्टिस एनर्जी। तो इसका राइट आंसर है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन बी। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर, 7 अप्रैल, 5 जून, 12 मई। तो मतलब विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंटरनेशनल नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन।
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ए 12 मई। अब आते हैं क्वेश्चन 13। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमैनोमीटर, थर्मोमीटर, ईसीजी। तो इसका राइट आंसर है बी स्पिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू? इंटरनल केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, इमीडिएट केयर यूनिट, इंडियन केयर यूनिट। तो इसका राइट आंसर है बी इंटेंसिव केयर यूनिट। हैंड वॉशिंग शुड बी डन फॉर एट लीस्ट, मतलब हाथ कम से कम कितनी देर तक धोने चाहिए? 5 सेकंड, 20 सेकंड, 2 सेकंड, 5 मिनट। तो राइट आंसर है बी 20 सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ दीज इज ए वाटर बॉर्न डिजीज? मतलब इनमें से कौन सी जल जनित बीमारी है, मतलब वाटर के द्वारा फैलती है? मलेरिया, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स। तो इसका राइट आंसर है बी कॉलरा। क्वेश्चन नंबर 17। द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन अप टू ब्रीथ इन सीपीआर फॉर एडल्ट एज, मतलब वयस्कों के लिए सीपीआर में छाती के दबाव और सांसों का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी। इसमें 30 कंप्रेशन देते हैं, फिर 2 ब्रेथ देते हैं, तो 30:2 इसका रेशियो ये होता है। अब आते हैं 18 क्वेश्चन पे। पल्स पोलियो प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है बी 1995। ए पर्सन विथ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड। ओ नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सार्वभौमिक दाता, मतलब यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रेयर डोनर, नॉन। तो इसका राइट आंसर है ए यूनिवर्सल डोनर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काजेज, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका राइट आंसर है बी स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 21। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मेनली फोकसेस ऑन, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग मुख्य रूप से केंद्रित है व्यक्तिगत सर्जरी पर, परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य पर, केवल अनुसंधान पर, दवाओं पर। तो इसका राइट आंसर है बी फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ। देखो कम्युनिटी यहाँ भी वर्ड आ रहा है, यहाँ भी वर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर है बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आते हैं 23। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज। बीसीजी वैक्सीन मतलब देने का मार्ग क्या है, रास्ता किस जगह कैसे लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी इंट्राडर्मल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन इज, आधुनिक चिकित्सा के जनक हैं? हिप्पोक्रेट्स, अरिस्टोटल, गैलेन, पाश्चर। तो राइट आंसर है ए हिप्पोक्रेट्स। तो ये हुआ आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब आते हैं सेक्शन बी पे, बायोलॉजी। विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल। तो इसका राइट आंसर है बी लाइसोसोम। अब आते हैं 26। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, कोशिका का पावर हाउस क्या है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका राइट आंसर है बी माइटोकॉन्ड्रिया। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स अकर्स इन, फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहाँ पे होता है? ब्रोंकाई, एल्वेलाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स। तो इसका राइट आंसर है एल्वेलाई, बी आंसर। अब आते हैं 28। ब्लड कोagulation इज हेल्प बाई, रक्त के थक्के जमने में मदद मिलती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी प्लेटलेट्स। अब आते हैं 29।
द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की मास्टर ग्लैंड कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैंक्रियास। तो इसका राइट आंसर है बी, पिट्यूटरी। विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन द स्किन यूजिंग सनलाइट, सूर्य का के प्रकाश का उपयोग करके त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? ए, बी, सी, डी। कौन सा विटामिन? विटामिन डी, ऑप्शन डी। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला, पॉन्स। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा बी, सेरिब्रम। अब आते हैं 32। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, मेंडल, लैमार्क, डार्विन। इसका राइट आंसर है ए, वाटसन एंड क्रिक। अब आते हैं 33। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन, सबको पता है 206, ऑप्शन बी। बाइल जूस इज प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, लीवर। 35। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन का कार्य किसका परिवहन करना है? ऑक्सीजन, बैक्टीरिया, एंजाइम, हार्मोन्स। तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए। 36। द यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वुलाई, सेल। तो किडनी की इकाई क्या है? 36 का बी, नेफ्रॉन। ट्रिपल एंटीजन इज गिवन फॉर, ट्रिपल एंटीजन किसके लिए दिया जाता है? यहाँ डीपीटी लिखा है तो मतलब डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिट, टिटनेस। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। 38। एड्स इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ। तो इसका ऑप्शन आंसर है सी, वायरस। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल मतलब कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, किसको बोलते हैं? डीएनए, आरएनए, एटीपी, ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर सी, एटीपी को। क्वेश्चन नंबर 40। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज डार्विन, मेंडल, अरिस्टोटल, मॉर्गन। तो फादर कौन है? डार्विन है, मेंडल है, अरिस्टो है, कौन है? तो आंसर नंबर बी करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर इन यूटरस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना। मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर नंबर है सी, फैलोपियन ट्यूब में होता है। विच ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है? तो 42 का होगा डी, ए बी। ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आंसर नंबर सी होगा, 4 कक्ष होते हैं। 44। टोटल पेयर ऑफ रिब इन ह्यूमन आर, मनुष्यों में पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं? तो टोटल होता है 24, तो पेयर हो गया 12, तो ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 45। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज लीवर, ब्रेन, स्किन, हार्ट। तो इसका आंसर होगा सी, स्किन। स्कर्वी इज ए डिजीज ऑफ, स्कर्वी किसकी बीमारी है? आइज की है, स्किन की है, गम्स की है, बोन्स की है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, स्कर्वी गम्स की है बीमारी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन की कार्यात्मक इकाई क्या है? टिश्यू, आर्गन, सेल, सिस्टम। तो आंसर नंबर सी है, सेल। अब आते हैं 48। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज ए प्लस, ए मतलब ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव। तो इसका आंसर है सी, ओ नेगेटिव। तो ये रहा बायोलॉजी का सेक्शन। अब आते हैं सेक्शन सी, इंग्लिश। तो 49 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का पर्यायवाची वर्ड कौन सा है? स्ट्रांग, वीक, डेलिकेट, लार्ज, फास्ट।
तो इसका आंसर है बी, वीक या डेलिकेट। 50, चूज द एंटोनिम ऑफ एंशियंट। एंशियंट का विलोम शब्द क्या है? ओल्ड, मॉडर्न, हिस्टोरिक, पास्ट। तो 50 का होगा बी, मॉडर्न। फिल इन द ब्लैंक, द सन, फिर ब्लैंक है, इन द ईस्ट, रोज, राइज, राइजेज, राइजिंग। तो इसका आंसर होगा सी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। क्वेश्चन 52, आई एम फॉन्ड, फिल इन द ब्लैंक, म्यूजिक। एट, ऑफ, इन, ऑन, क्या रहेगा इसमें? तो 52 का होगा बी, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब क्वेश्चन 53, चेंज टू पैसिव, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ही राइट्स ए लेटर, तो इसका पैसिव क्या होगा? ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, ए लेटर इज बीइंग रिटन, ही इज रिटन बाय ए लेटर। तो इसका आंसर होगा ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ए लेटर इज रिटन बाय हिम होगा। अब आते हैं 54, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा मतलब स्पेलिंग सही है? रिसीव, EIV, IEV, EIVE, इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से सही है ऑप्शन नंबर ए, RECEIV रहता है। अब आता है 55, वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज इज ए, जो त्वचा रोग को इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन। तो उसको बोलते हैं बी, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब आता है 56, टू किक द बकेट मीन्स, मुहावरा है ये, टू किक द बकेट, इसका अर्थ क्या है? टू क्लीन, टू डाई, टू पे, टू बी एंग्री। तो इसका मतलब है टू डाई, ऑप्शन बी। अब आते हैं 57, आइडेंटिफाई द नाउन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके ऑप्शन है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। इसमें से संज्ञा क्या होना, मतलब नाउन किसको बोलेंगे? तो नाउन होगा ये ऑनेस्टी नाउन है, ऑप्शन नंबर ए। 58, प्लूरल ऑफ नाइफ क्या है? नाइफ्स, नाइव्स, नाइफेस। इसमें से क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा सी, नाइफ्स। अब आते हैं 59, चूज द आर्टिकल, ही इज, फिल इन ब्लैंक, MLA। इसमें से क्या होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा, नो आर्टिकल। इसमें से होगा ऑप्शन बी, एन। अब आते हैं 60 क्वेश्चन पे, सी इज सीनियर क्या होगा यहाँ पे? सी इज सीनियर देन मी, सी इज सीनियर टू मी, सी इज सीनियर फ्रॉम मी, सी इज सीनियर एट मी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी इज सीनियर टू मी। अब आता है 61, गिव वन वर्ड फॉर ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब ईश्वर में विश्वास न करने वाले के लिए एक शब्द। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नास्तिक, मतलब ऑप्शन नंबर बी, एथिस्ट। अपोजिट ऑफ सक्सेस इज, सक्सेस का अपोजिट क्या होगा? विक्ट्री, फेलियर, विन, ग्रोथ। तो होगा पी, फेलियर। 63, राम इज सिटिंग, फिल इन ब्लैंक, श्याम एंड हरी, मतलब राम, श्याम और हरी के बीच में बैठा, मतलब कौन सा बीच रहेगा उसमें? एमंग रहेगा, बिटवीन रहेगा, विथ रहेगा, ऑन रहेगा। तो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी। अगर दो लोग के बीच में बैठा है तो बिटवीन लगेगा, दो से अधिक ज़्यादा लोग हैं तो एमंग रहेगा। अब आते हैं 64, आइडेंटिफाई द वर्ब, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। इसमें वर्ब कौन है? तो सी सिंग्स ब्यूटीफुली नन, कौन सा वर्ड है? वर्ब कौन सा है, मतलब इसमें वर्ब है सिंग्स। अब आते हैं 65,
ए पीस ऑफ केक मीन्स, ए पीस ऑफ केक का अर्थ क्या है? वेरी डिलीशियस, वेरी इजी टास्क, स्मॉल पार्ट, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो इसका राइट आंसर है बी, वेरी इजी टास्क। अब आता है 66, फेमिनाइन ऑफ हॉर्स इज, हॉर्स का स्त्रीलिंग क्या है? बीच, मेयर, डव, काउ। तो इसका राइट आंसर है मेयर, बी ऑप्शन। ही ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग, ड्रिंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग, ड्रैंक, क्या रहेगा इसमें? तो ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, आई हैवेंट सीन हिम ब्लैंक लास्ट वीक फॉर सिंस फ्रॉम एट, इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें रहेगा सिंस। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट वीक। अब आता है 69, सिनोनिम ऑफ हैप्पी इज, हैप्पी का मतलब पर्यायवाची कौन सा है? तो होगा सैड, जॉयफुल, एंग्री, डल, कौन सा इसमें होगा? बी ऑप्शन, जॉयफुल। अब आते हैं 70, एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स, एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आंखों का तारा का अर्थ क्या है? ए फ्रूट, ए वेरी डियर, ए फेवरेट, रेड कलर, सोर आई। तो इसका आंसर है बी, वेरी डियर, ये मतलब फेवरेट। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही स्पेलिंग कौन सा है? तो इसमें सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर ए, ओकेशन। अब आते हैं 72 पे, आई फिर ब्लैंक टू द मार्केट यस्टरडे, गो, वेंट, गोइंग, गॉन, क्या होगा इसमें? तो 72 का होगा बी, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। अब आते हैं सेक्शन डी फिजिक्स में। 73 क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 20 मीटर इन 2 सेकेंड एंड अनदर 20 मीटर इन 3 सेकेंड, व्हाट इज इन इट्स एवरेज स्पीड। मतलब एक वस्तु है 2 सेकंड में 20 मीटर चलती है, फिर अगले 3 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो उसकी औसत गति क्या है? मतलब एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? देखो यहाँ 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, तो 20 + 20 अपॉन टोटल टाइम कितना है? 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, 2 + 3, तो 40 अपॉन 5 हो गया 88 मीटर पर सेकेंड। तो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 74, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल का एसआई मात्रक क्या है? इसके ऑप्शन है जूल, पास्कल, न्यूटन, वाट। तो इसका आंसर होगा सी, न्यूटन। अब आते हैं 75, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। मतलब 5 किलोग्राम की वस्तु में 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल क्या है? तो इसका फार्मूला होगा F = m में, m दिया है 5 गुणे और एक्सेलरेशन दिया है 2, तो हो गया 10 न्यूटन। तो इसका आंसर होगा ए, 10 न्यूटन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, तीव्रता, गति, किसकी? तो होगा 76 का बी, ये दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 77, ए रजिस्टर ऑफ 10 ohms इज कनेक्टेड टू ए 20 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द करंट। इसकी मतलब करंट क्या होगी? तो इसका फार्मूला होता है
V बराबर आई आर, तो I बराबर हो जाएगा V बराबर V अपान R, तो 20/10 हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 78। साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम एयर वाटर स्टील। ध्वनि तरंगे सबसे तेज गति से चलती हैं किसमें? वैक्यूम एयर वाटर स्टील किसमें? तो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टील में। अब आते हैं 79। इफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर एंड द इमेज इज एट 10 सेंटीमीटर बिहाइंड इट, मैग्निफिकेशन इज। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? मतलब ये दर्पण वस्तु से 10 सेंटीमीटर दूर है और प्रतिबिंब पीछे 10 सेंटीमीटर पर है, तो आवर्धन क्या है? तो इसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? इसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है m बराबर माइनस वी अपान यू। इफ एन ऑब्जेक्ट इज, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है वो नेगेटिव में लिखी जाती है, -10 सेंटीमीटर। और इमेज की डिस्टेंस है v बराबर 10 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन करेंगे तो यहाँ 10 रखेंगे और u के स्थान पे -10 रखेंगे, मैंने कैंसिल, 10 कैंसिल, बराबर 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, कॉनकेव मिरर का। अब आते हैं 81। ए मशीन डज 500 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द पावर। तो बहुत सिंपल सवाल है। इसका फार्मूला होता है P बराबर W/T। वर्क कितना है 500 जूल, टाइम कितना है 10 सेकेंड, 10 से 10 जीरो कैंसिल, हो जाएगा 50 वाट। आते हैं 82। द कलर ऑफ लाइट दैट डेविएट्स लीस्ट इन ए प्रिज्म, वायलेट, ब्लू, रेड, ग्रीन। मतलब प्रिज्म में सबसे कम विचलन होने वाला रंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, रेड। अब आते हैं 83 पे। ए कार्स स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज। मतलब एक कार की गति 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर सेकेंड हो जाती है, तो त्वरण क्या है? तो इसके लिए फार्मूला होता है ए बराबर डेल्टा वी अपान टी। तो कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में? 20 माइनस 10 अपान कितने सेकंड में? 5। तो 20 माइनस 10, 10 अपान 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं 84। ओम्स लॉ फार्मूला इज। तो V बराबर आई आर, पी वी सब जानते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए, बी बराबर आई आर। अब आते हैं 85। ए पर्सन ऑफ 60 kg क्लाइम्स 10 मीटर हाइट, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है mgh। m कितना है 60, g कितना है 10 होती है, h 10, तो हो गया 6000 जूल। अब आते हैं 86। शॉर्ट साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय। निकट दृष्टि दोष किससे ठीक किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, बाईफोकल लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कॉनकेव लेंस। अब आते हैं 87। व्हाट इज द वेट ऑफ ए 10 kg मास ऑन अर्थ। पृथ्वी पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान का भार क्या होगा? तो वेट क्या होता है? वेट होता है, अगर मास में ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाता है वेट। तो मास कितना है 10, ग्रेविटी
कितना दिया है 9.8, तो इसका होगा 98 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 88, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज एम्पियर, वाट, वोल्ट, ओम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वाट। अब आता है 89, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट इज। फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो सभी पता है 212 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब आता है 90, रेजिस्टेंस इज मीजर्ड इन वाट्स, ओम, कूलम्स, न्यूटन। रेजिस्टेंस किस में मापा जाता है, तो इसका आंसर है बी, ओम्स। अब आते हैं 91, प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर। तो मतलब प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसका आंसर है बी, रेड, ब्लू, ग्रीन। अब आता है 92, मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, कॉन्वेक्स लेंस का, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का। अब आते हैं 93, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। इसमें से कौन सा होता है, सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इसका आंसर नंबर ए होगा। अब आते हैं 94, एनर्जी ऑफ सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, कंबस्शन, फ्रिक्शन। तो इसका आंसर है ए, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आते हैं 95, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर। तो इसका राइट आंसर है बी, बैरोमीटर। होता है 96, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाई आइंस्टीन, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर है बी, न्यूटन। अब आते हैं सेक्शन ई, केमिस्ट्री। 97 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ CO2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का 16। तो आपको मोल का फार्मूला पता होगा, मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट निकालना है तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोल दिया है 2 मोल, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का, CO2 12 + 16 × 2, 12 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 44, तो आ जाएगा 88 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब आते हैं 98, सिंबल ऑफ गोल्ड इज। सोने का प्रतीक क्या है, AG, AU, FE, GD। तो इसका राइट आंसर है बी, AU। अब आते हैं 99, 40 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 1 लीटर, मोलरिटी इज। इसकी मोलरिटी क्या होगी, तो मोलरिटी फार्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें मोल नहीं दिया है तो मोल निकालना पड़ेगा। मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 40 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये भी 40 आएगा, 40 कट जाएगा 1। तो 1 अपॉन कितना लीटर है, 1 लीटर है, तो आ गया 1। तो इसकी मोलरिटी हो जाएगी 1m। अब आते हैं 100 पे, एसिड प्रेजेंट इन लेमन इज एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है बी, सिट्रिक एसिड। अब आते हैं 101 पे, व्हाट इज द pH ऑफ 10⁻³ HCl सोल्यूशन। तो इसका pH निकालना है। तो pH का फार्मूला होता है pH = -log
H प्लस माइनस लॉग, ये H प्लस की वैल्यू दी है 10⁻³ क्योंकि ये एसिड है, HCl है, तो H प्लस की वैल्यू होगी 10⁻³ तो इसको लॉग निकालेंगे तो माइनस इधर आएगा, माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बी। अब आते हैं 102 पे। मोस्ट एबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, नाइट्रोजन। अब आते हैं 103 पे। इफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 23, न्यूट्रॉन इज। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपको निकालना है न्यूट्रॉन, तो A माइनस P। और जो प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ये एटॉमिक मास कितना है 23 माइनस एटॉमिक नंबर, वही एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन होगा तो इसको 11 रखेंगे तो आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 104। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 105। टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन केल्विन। तो केल्विन बदलने के लिए क्या होता है, केल्विन बदलने के जो डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है टेम्परेचर, उसको 273 से ऐड कर दिया जाता है। तो 27 प्लस 273 करेंगे तो आ जाएगा 300 केल्विन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106। हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इज गोल्ड, आयरन, डायमंड, ग्रेफाइट। तो इसका आंसर होगा सी, डायमंड सबसे कठोर होता है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 सबको पता है 4 होती है, क्योंकि उसको एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो इसको करेंगे 4 आएगा। अब आते हैं 108। मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, मतलब कमरे के तापमान पर तरल धातु कौन सी है, सोडियम, मरकरी, ब्रोमीन, सिल्वर। तो होगा इसका मरकरी, बी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109। फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको यहाँ पे सही से लिख दिया है CaSO4 2H2O, CaSO4 हाफ H2O, Na2CO3 या CaO, कौन सा होगा इसमें। तो इसमें होगा बी वाला ऑप्शन होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज मीथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर है बी, ब्यूटेन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, करेक्ट, ऑक्सीडेशन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज टैप वाटर, रेन वाटर, सी वाटर, रिवर वाटर। जल का शुद्धतम रूप क्या है, इसका सही आंसर है बी, रेन वाटर। अब आते हैं 113 पे। गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम। तो इसका राइट आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं 114 पे। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रोटॉन, जेड बराबर पी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115। pH ऑफ प्योर वाटर इज, ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी 7 होता है। अब आता है फादर ऑफ केमिस्ट्री इज,
फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन? डाल्टन, लेवोजियर, मेंडलीव, प्रिस्टले। तो इसका राइट आंसर है बी, लेवोजियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 117। पेंसिल लेड इज मेड अप ऑफ। तो इसका राइट आंसर है बी, ग्रेफाइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? NO है, N2O या फिर NO2, N2O5, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है बी, N2O। अब आता है क्वेश्चन नंबर 119। एसिड रेन इज काज्ड बाई। एसिड रेन किससे होता है? CO या फिर SO2 NNO2 या फिर O3 या फिर CH4। इसमें आंसर कौन होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, SO2 NNO2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 120। विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन? आयरन, गोल्ड, सोडियम, कॉपर। किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, सोडियम। तो थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको ये मॉडल बना करके मजा आया होगा और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में बताइएगा, और आपका डाउट क्या आ रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं इस चैनल पर बहुत सारे मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ और हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल पेपर के साथ।